Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's video, we are going to start exercise 1.1 of chapter number 1, that is complex number. So question number 1 is simplify and express in terms of iota y. So हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई भी करना है जो हमें क्वेश्चंस गिवन है और उसको फिर एक्सप्रेस करना है आयोटा की फॉर्म में। अभी हमें क्वेश्चंस जो है वो आयोटा की फॉर्म में गिवन नहीं है, लेकिन हमने इनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हम इनको एक्सप्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ आयोटा। सो फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट माइनस थ्री। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट। स्क्वायर रूट माइनस थ्री को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई थ्री। स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को आप ब्रेक कर दें, दोनों पे अलग अलग हम कर देंगे। स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा। एंड एज वी नो दैट स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा। अयोटा एज इट इज आ जाएगा, साथ आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट थ्री आ जाएगा। सो द आंसर इज स्क्वायर रूट थ्री अयोटा। सो सेकेंड पार्ट इज 6 अंडर रूट -4। सिक्स एज इट इज हम लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट -4 को हम लिख सकते हैं -1 into 4। सो वी कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, स्क्वायर रूट -1 एंड स्क्वायर रूट 4। इन द नेक्स्ट स्टेप सिक्स, अब स्क्वायर रूट -1 अंडर रूट -1 आपके पास क्या होता है, अयोटा। सो हमने अयोटा के इक्वल कर दिया एंड स्क्वायर रूट 4 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 6 अयोटा एज इट इज होगा एंड टू का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, तो इसको आपने जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ कट कर देना है। सो द आंसर इज 12 iota. In this way, we can solve and express in the form of iota y. So the next question is, third part is, third part is square root -4/9. So how we can solve it? First, इसमें हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 4/9। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको क्या लिखना है, सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। हम इसको टू पार्ट्स में सेपरेट कर रहे हैं, 4/9 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है एंड 4/9 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आयोटा एंड आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4/9, टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा एज इट इज लिखेंगे और स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, थ्री का स्क्वायर। सो नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा एज इट इज एंड अब स्क्वायर जो है वो आपके पास 1/2 से कैंसिल हो जाता है, 2 × 2 की पावर 1/2 हो जाती है, डिवाइडेड बाय 3 × 2 की पावर 1/2। द आंसर इज, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज 2/3 iota. In this way we can solve and express in the form of iota. So अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट होगा, दैट इज फोर्थ पार्ट इज माइनस -20। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट। फर्स्ट आपने क्या करना है, माइनस एज इट इज आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 20। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस एज इट इज लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है वो क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 20। एंड स्क्वायर रूट 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस अयोटा इंटू 2 × 2 × 5। नेक्स्ट इज माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 5। एंड 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिर्फ जस्ट क्या हमारे पास रह जाएगा, माइनस अयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट 5। सो द आंसर इज -2 square root 5 iota. This is the answer. So the next part is, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, 4 माइनस स्क्वायर रूट -60. So how we can solve it as,
4 माइनस स्क्वायर रूट -60 को आप लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 60। सो इसको अब आपने जस्ट जो है वो ब्रेक कर देना है टू पार्ट्स में। 4 माइनस इंटू -1 एंड आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 60 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 माइनस इंटू ये आपके पास आयोटा आ जाएगा एंड आपने जो है वो 60 के फैक्टर्स बना लेने। फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे 60 के, आप 60 का एलसीएम ले लें 60 का। 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो फैक्टर्स ऑफ 60 इज, यहाँ पे आप जो है वो 60 की जगह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 15, 4 माइनस आयोटा 2 इंटू 15 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 iota is the required answer. So the next part is, तो जो आपके पास अब नेक्स्ट पार्ट है, वी आई थिंक 6 पार्ट अब आपके पास है। 6 पार्ट इज स्क्वायर रूट -8 into square root -2. So how we can solve it? -1 multiply 8 into -1 multiply 2. So -1 into square root 8 -1 into square root 2. Iota into square root 8 iota into स्क्वायर रूट 2। -1 स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है, तो जस्ट आपने उसकी जगह आयोटा पुट कर देना, आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब आप जो है वो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 एंड आयोटा एज इट इज स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर इंटू, अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट जो है वो जस्ट 2 होता है, तो 2 आ जाएगा एज इट इज, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। सो आपके पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर 2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए दो स्क्वायर रूट आ रहे हैं तो हम जो है वो जस्ट इसको 2 लिख देंगे, तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इंटू 4, सो द आंसर इज -4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th पार्ट, 6 पार्ट्स तक थे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब इसके बाद आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट सिंप्लीफाई आपने करना है, सिंप्लीफाई। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। फर्स्ट पार्ट पार्ट कैसे करेंगे, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। जस्ट आपने जो है वो इसको इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा लेके आना है। सिंपल क्या करेंगे, 4 माइनस आयोटा एज इट इज, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 5 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 4 प्लस 5 9 प्लस 4 आयोटा। सो देखिए इसको जो है वो आपने कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है वो सिंप्लीफाई कर दिए। सो नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 7 माइनस 6 आयोटा माइनस
5 माइनस 6 आयोटा। सो अब हमने क्या करना है, 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। सो आपने जस्ट क्या करना है, अब देखिए ये ऑपोजिट साइंस के साथ हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। 7 माइनस 5 जस्ट आपके पास 2 रह जाएगा। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना चाहते हैं तो प्लस 0 आयोटा कर दें तो, और सिर्फ 2 भी आपके पास आ सकते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो द थर्ड पार्ट इज -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, -2 माइनस 7 आपके पास -9 हो जाता है, प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा आपके पास क्या हो जाएगा, +5 आयोटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। So next part is fourth part is 4 minus 2 iota minus 5 minus 2 iota. So simple आपने क्या करना है, 4 minus 2 iota minus 5 plus 2 iota। तो क्या हो जाएगा, 4 में से जब हम 5 माइनस करेंगे -1, एंड ये ऑपोजिट टर्म्स हैं तो 0 आयोटा, इन टर्म्स ऑफ 0 आयोटा भी हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट इज 2 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। सो हाउ वी मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिंपल आपने क्या करना है, फर्स्ट जो है ना आपके पास 2, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा एंड प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 प्लस 8 आयोटा प्लस 8 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, 2 प्लस 8 आयोटा माइनस 8। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब हम 2 में से 8 को माइनस करेंगे, -6 प्लस 8 आयोटा इज द आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 माइनस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। सो 1 माइनस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा। सिंपल हमने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 2 ज़ा 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 माइनस 11 आयोटा प्लस 12 इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 माइनस 11 आयोटा -12 एंड लास्ट स्टेप -10 -11 आयोटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ 6 पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 7th पार्ट है। सो 7th पार्ट इज -8 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा। सो देखिए सिंपल आपने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। -8 इंटू 8 टू 16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -16 आयोटा प्लस इंटू 16 इंटू -1 -16 आयोटा -16। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वी डबल आई पार्ट का। नेक्स्ट इज वी ट्रिपल आई। वी ट्रिपल आई है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 9 प्लस 6 आयोटा
प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा। और लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, जब आप 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 प्लस 12 आयोटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नाइन्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, नाइन्थ पार्ट। 3 minus 6 iota and 3 plus 6 iota. So ninth part is 3 minus 6 iota, 3 plus 6 iota. So क्या होगा, सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 3 सा 9 प्लस 3 6 सा 18 आयोटा माइनस 3 6 सा 18 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। 18 से कैंसिल हो जाएगा, -36 इंटू -1। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 45। सो 10th पार्ट इज -5 -3 आयोटा होल स्क्वायर। सो अब स्क्वायर है तो इट्स मीन इसको हम जो है वो 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 आयोटा -5 -3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -5 इंटू -5 25 -15 आयोटा 25 प्लस 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर एंड 25 प्लस 15 प्लस 15 30 आयोटा हो जाएगा प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 25 प्लस 30 आयोटा -9, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 प्लस 30 आयोटा इज द required answer. So 11th part is 11th part है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा and 1 minus square root 3 iota. So how we can solve it? 1 ones are 1 minus square root 3 iota and plus square root 2 iota minus square root 3 into 2 6 iota square. So next step में क्या हो जाएगा, 1 minus square root 3 iota plus 2 iota plus square root 6 हो जाएगा। नेक्स्ट में आपने क्या लिखना है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाएगा। सो द 12th पार्ट इज स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास जो आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अलजेब्राइक आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। तो कैसे करेंगे, देखें अब आपके पास सिंपल जो है वो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 2 रह जाएगा माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है फर्दर आगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आपको इनमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, तो आप जो है वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, सॉल्व नोट्स, तो वो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें तो आपको अवेलेबल है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।